टोटल गेमिंग यूट्यूब चैनल के ओनर अज्जू भाई ने अपना फेस रिवील किया है, लेकिन क्या आप उनकी मंथली इनकम जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि अज्जू भाई की नेटवर्थ कितनी है? क्या आप जानते हैं अज्जू भाई कॉलेज ड्रॉप आउट हैं? उनकी पूरी लाइफ स्टोरी आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। अज्जू बेटा, गेम खेल रहा था ना? हाँ पापा। पूरा दिन फोन पे नहीं रहते बेटा, कुछ अच्छा करो। परिवार में सब तरह तरह की बातें कर रहे हैं। बेटा तेरे को जो करना है ना, सोच समझ के करना, ठीक है? अज्जू भाई का यूट्यूब चैनल उस फील्ड से बिलोंग करता है जिस फील्ड को सबसे ज्यादा नकारा जाता है। इंडियन ट्रेडिशन की बात करें तो भारतीय ट्रेडिशन में आमतौर पर जब कोई बच्चा गेम खेलता है तो उसके पेरेंट्स कहते हैं पढ़ाई लिखाई कर, गेम खेलने से तेरी लाइफ नहीं बनने वाली है। गेमिंग ही नहीं, हमको ऐसे अनेकों फील्ड मिल जाएंगे जब न्यू जनरेशन ने समाज से अलग कुछ करने की चाह रखी और समाज ने उसे रोक दिया। भारतीय समाज के सो कॉल्ड ट्रेडिशन ने हमको बहुत सारी रूढ़िवादियों में बांध कर रख दिया है। प्रकृति निरंतर बदल रही है और प्रकृति के साथ अगर हम भी अपने आप को नहीं बदलेंगे तो हमारे साथ वही हो जाएगा जो कभी नोकिया कंपनी के साथ हुआ था। संयुक्त राज्य अमेरिका आज हमसे 20 वर्ष आगे। क्यों? क्योंकि वह प्रकृति के अनुरूप चलता है, अपने को बदलता हुआ चलता है। हाँ, यह सच है कि हमें अपनी प्रकृति, अपनी विरासत और संस्कृति की रक्षा करनी है, क्योंकि यह दुनिया में सबसे दुर्लभ है। लेकिन इसे छुपा कर रखना इसकी रक्षा नहीं है, बल्कि इसके गौरव और भारत के टैलेंट को दुनिया को दिखाना इसकी मजबूती है। बहरहाल इस पूरी चर्चा का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आज ही आप अपने सारे काम छोड़कर अज्जू भाई के जैसे YouTube चैनल स्टार्ट कर दें। आपको अपनी स्किल्स पहचाननी पड़ेंगी और आपको अपने अंदर की आवाज सुननी पड़ेगी, और तब आपको पता चलेगा कि आप किस काम के लिए पृथ्वी पे आए। द साइकोलॉजी ऑफ मनी के लेखक मॉर्गन हाउसल बताते हैं आप क्या और कितना जानते हैं ये जरूरी नहीं है, बल्कि उस जानकारी से कैसे व्यवहार करते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या आप जानते हैं अज्जू भाई के पास कोई इंजीनियरिंग डिग्री नहीं है, लेकिन फिर भी वो आज सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। क्या आप उन्हें सिर्फ एक गेमर समझते हैं? जेम्स रोनाल्ड रीड का नाम आपने सुना है? जेम्स रोनाल्ड रीड अमेरिका के एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाले एक आम आदमी थे। इनकी मृत्यु सन 2014 में हुई थी। और क्या आप जानते हैं 2014 में 8 मिलियन संपत्ति को पीछे छोड़कर मरने वाले 4000 लोगों में से एक थे। आपको ये भी बता दें कि ये एक शेयर बाजार निवेशक थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इन्होंने बहुत बड़ी शेयर बाजार की पढ़ाई की थी, नहीं, बल्कि इनके परिवार में 12वीं तक पढ़ने वाले रोनाल्ड रीड केवल एक ही व्यक्ति थे, लेकिन फिर भी इन्होंने वो संपत्ति इकट्ठी करके दिखाई जो कोई बड़ी से बड़ी पढ़ाई करके भी नहीं कर पाया। बहरहाल अज्जू भाई का असली नाम अजय है। ये शख्स गुजरात के अहमदाबाद के रहने वाले हैं। इनका जन्म 1994 में हुआ था और बचपन से ये पढ़ाई में बहुत होशियार थे। इन्होंने 12वीं की पढ़ाई करने के बाद जैसे ही कॉलेज में गए तो इन्होंने कॉलेज को बीच में ही ड्रॉप कर दिया। इनके पिताजी चाहते थे कि इंजीनियर बने, ये बीच में ही छोड़ के आ गए, क्योंकि इनका मन दिल दिमाग कुछ और ही खुद का कर सकें इसके लिए पुकार रहा था। इनको एक रेस्पेक्टेड जॉब मिल सकती थी, लेकिन इन्होंने वो जॉब छोड़कर गेमिंग स्टार्ट किया। वो गेमिंग जिसको सो कॉल्ड ट्रेडिशन समाज इसलिए एक्सेप्ट नहीं करता क्योंकि उसका कैरियर दिखाई देता ही नहीं है। लेकिन इस वीडियो में आपको पता चलेगा गेमिंग से कितना बड़ा कैरियर खड़ा किया जा सकता है। अगर बात करें पैसे की तो हम आपको अज्जू भाई की YouTube इनकम दिखाएंगे, लेकिन अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए कि अज्जू भाई अपने पिता के लिए इंजीनियर बनकर उम्र भर में जितना कमाते उतना अब केवल एक वर्ष में YouTube से कमा लेते हैं। अज्जू भाई ने अपने YouTube चैनल की शुरुआत अपने कॉलेज ड्रॉप करने से ही की थी और ये वर्ष उनके लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अज्जू भाई ने 2018 से YouTube चैनल की शुरुआत की थी। अज्जू भाई चाहते थे कि गेमिंग को YouTube के जरिए एक्सप्लोर किया जाना चाहिए और इन्होंने गेम को एक्सप्लोर करना YouTube पे शुरू कर दिया। अज्जू भाई का माइंडसेट आपको यहाँ से पता चलता है। उस समय PUBG बहुत तेजी से पॉपुलर होता जा रहा था, लेकिन अज्जू भाई का माइंडसेट देखिए। अज्जू भाई ने ट्रेंड के अपोजिट जाकर फ्री फायर गेमिंग से शुरुआत की। हम जानते हैं PUBG की जब बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रही थी तो उस पर कंटेंट बहुत ज्यादा बनाया जा रहा था, लेकिन उतना कंटेंट फ्री फायर पर नहीं बनना था, तो इनको अच्छा मौका मिल गया। इन्होंने फ्री फायर पर अपना कंटेंट शुरू किया और उस समय फ्री फायर पर कोई कंटेंट बना ही नहीं रहा था, तो इनका कंटेंट बहुत जल्दी ग्रो कर गया। लेकिन समय के साथ अज्जू भाई ने बाकी गेम्स को भी आजमाना शुरू कर दिया, इसलिए उन्होंने अपने चैनल पे COD, PUBG, GTA 5 और इंडियन वेरिएंट
BGMI भी आजमा के देखा, लेकिन कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। इन्होंने जो पहला इंप्रेशन फ्री फायर का छोड़ा था वो आज भी उतना ही पॉपुलर इंप्रेशन बना हुआ है। 2019 में फ्री फायर टीम टूर में अज्जू भाई को ब्राजील और इंडोनेशिया जाने के लिए सिलेक्ट भी किया गया था, लेकिन किसी व्यक्तिगत कारण से अज्जू भाई जा नहीं सके। अज्जू भाई ने अपने मेन यूट्यूब चैनल के अलावा भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल क्रिएट किए हैं। इनके ऑलमोस्ट 5 या 6 यूट्यूब चैनल अभी चल रहे हैं, लेकिन बाकी चैनल्स पे रेगुलर कंटेंट नहीं डालते हैं। तो इनका मेन चैनल जिससे इनका सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है, 90% जो रेवेन्यू आता है वो इनका रहता है, इनका टोटल गेमिंग नाम से जो यूट्यूब चैनल बना हुआ है इस पे। चलिए अब चलते हैं इनके डेटा बोर्ड की ओर और देखते हैं कि इनकी यूट्यूब की रैंकिंग क्या है, इनकी यूट्यूब की कमाई कितनी होती है, और साथ में हम जान लेते हैं इनकी नेटवर्थ के बारे में। अज्जू भाई के मेन चैनल टोटल गेमिंग पे वर्तमान में 38 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। अगर इनकी रैंकिंग की बात करें, इनकी एट प्रेजेंट रैंकिंग की बात करें, तो इनकी रैंकिंग सब्सक्राइबर्स की रैंक आती है 95, वीडियो व्यूज की रैंक आती है 1248 और इंडियन कंट्री रैंक आती है 28। इनका चैनल एंटरटेनमेंट कैटेगरी कंसीडर करता है, तो इनकी एंटरटेनमेंट कैटेगरी रैंक आती है 34 और इनकी सोशल ब्लेड रैंक होती है 7233। इनकी इनकम अगर देखें तो सोशल ब्लेड की डेटा में जो दिखा रहा है वो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है। इनकी डेटा जो दिखाई जा रही है वो इनकी शॉर्ट्स और वीडियोस को इंक्लूड करके जो व्यूज जनरेट होते हैं उसके हिसाब से दिखाई जा रही है। हाँ, ये जरूर है, इनकी इस महीने में इनका वीडियो व्यूज बहुत ज्यादा हुआ था क्योंकि इन्होंने अपना फेस रिवील किया था। इनकी व्यूज आप देख पा रहे हैं 8 करोड़ से ज्यादा इसी महीने में लास्ट 30 दिन में देखे गए, तो उस हिसाब से जनरेट तो बहुत ज्यादा हुआ इनका इनकम, लेकिन फिर भी सोशल ब्लेड की जो डेटा दिखाई जा रही है ये एक्यूरेट नहीं है। इसलिए हम इनकी इनकम जो है वो एक अप्रोक्स कैलकुलेट करेंगे, उस कैलकुलेशन से हम देख पाएंगे कि ये इतनी इनकम जनरेट हर महीने करते हैं। अब अज्जू भाई की स्क्रीन पर डेटा देख पा रहे हैं, करीबन 78 मिलियन वीडियो व्यूज लास्ट 30 दिन में अज्जू भाई के यूट्यूब चैनल टोटल गेमिंग ने प्राप्त किए हैं। लेकिन ये वीडियोज के व्यूज नहीं है, इनमें शॉर्ट्स के व्यूज भी शामिल हैं। जब हमारी टीम ने इनके चैनल को देखा तो इनके चैनल पर करीबन 249 शॉर्ट्स अपलोडेड थे, 20% मार्जिन रखते हैं अपना। हम जानते हैं कि इनके चैनल पर वीडियोज और शॉर्ट्स का रेशियो रहता है 1/2। 2 व्यूज अगर शॉर्ट्स के आ रहे हैं तो वहीं पर 1 व्यू वीडियो का आएगा। तो एडवर्टाइजमेंट से होने वाली कमाई का रेशियो उल्टा रहता है और शॉर्ट्स की इनकम तो ना के बराबर होती है। गेमिंग के चैनल का आरपीएम 1 से 2 रहता है, यानी 1000 व्यूज पर करीबन $1 से $2 बनते हैं। वहीं शॉर्ट्स पर ₹5 भी बड़ी मुश्किल से बनते हैं। शॉर्ट्स का रेवेन्यू हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, उसका रेवेन्यू लगभग ना के बराबर ही होता है, लेकिन वीडियोज का रेवेन्यू होता है, उसको हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं। इनके चैनल पर हमने देखा कि 20% शॉर्ट्स अपलोडेड है। डबल व्यूज होने के कारण शॉर्ट्स का जो व्यूज मार्जिन है वो 40% हो जाता है, यानी टोटल वीडियो व्यूज जो आए हैं एक महीने में उसका 40% लेस कर देंगे, तब जो हमारे पास बचेगा वो केवल वीडियोज के व्यूज होंगे। इनके 30 दिन में जो लास्ट वीडियो व्यूज आए हैं वो है करीबन 78 मिलियन व्यूज। इसमें से 40% कम करेंगे, यानी 3.1 करोड़ कम कर देते हैं, तब हमारे पास बचेगा 4.7 करोड़, यानी 4 करोड़ 70 लाख वीडियो व्यूज जनरेट किए हैं। अब इससे होने वाली कमाई हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं। अब कितना पैसा बनता है चलिए देखते हैं। आरपीएम रहता है $1 से $2, वीडियो व्यूज करीबन 4 करोड़ 70 लाख, तब इनकी इनकम $47,000 से $94,000 के बीच रहती है। यानी अगर आरपीएम 1 है तब इनकी इनकम होगी $47,000 और अगर आरपीएम 2 है तब इनकी $94,000 के आसपास रहती है। जनरली हर महीने इनको जो वीडियो व्यूज मिलता है उससे 40% इस महीने में ज्यादा मिला है। जन भी हम जानते हैं इनका फेस रिवील वीडियो 40 से 80 लाख रुपए की कमाई इस महीने में इनकी यूट्यूब चैनल ने की है। अब अगर इनका आइडियल महीना कैलकुलेट करें तो इस महीने में 40% अधिक वीडियो व्यूज मिले हैं। अब 40% लेस कर देंगे तो इनका आइडियल महीना आ जाएगा और इस हिसाब से 25 से $50,000 हर महीने बनते हैं, यानी 25,000 मिनिमम बनेंगे, 50,000 अधिकतम बनेंगे और इनके बीच में इनकी इनकम हर महीने आइडियल वेरी करती है। इस महीने फेस रिवील की वजह से इनकी वीडियो ज्यादा देखी गई, तब इनकी इनकम 40 से 80 लाख के बीच हुई है। अगर 40% जो इनको ज्यादा वीडियो व्यूज मिले उसको कम कर देते हैं तो इनके पास $25,000 से $50,000 का हर महीना जाता है। इतनी इनकम तो एडसेंस से इनकी होती है। इसके अलावा अगर एफिलिएट, स्पॉन्सरशिप्स और बाकी सारी चीजें शामिल कर दें तो इनकम ज्यादा हो जाएगी। हमने सिर्फ एडसेंस की इनकम कैलकुलेट की है। अगर बात करें इनकी नेटवर्थ की तो अज्जू भाई की नेटवर्थ सोर्स से पता चलता है $5 मिलियन से $10 मिलियन के बीच रहती है, करीबन 40 करोड़ से 80 करोड़ के बीच। ये डेटा किसी सोर्स से प्राप्त की है, अब पता नहीं एक्यूरेट है या नहीं है, बट हमने जो देखी है वेबसाइट पे वो $5 मिलियन से $10 मिलियन के बीच। अज्जू भाई की इस वीडियो के लिए हमारी टीम ने और हमने जो एफर्ट किए हैं, जो मेहनत की है, उसके लिए रिसर्च भी लगी है और बहुत सारा टाइम भी। अगर आपको अपनी तरफ से यूट्यूब स्टार शो के लिए एफर्ट करना है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें। जैसे ही अगली वीडियो अपलोड करेंगे वो सीधे ही आपके पास पहुंचने वाली है। नए क्रिएटर के नई डेटा के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जुड़े रहें यूट्यूब स्टार शो यूट्यूब चैनल के साथ।